अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो है वो सीखने जा रहे हैं एजेक्स का करंट कंटिन्यू करेंगे बेसिकली, जो कि हमने लास्ट क्लास में डेटा को रीड करने तक कंप्लीट किया था। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए हमारा डेटा डेटाबेस से आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये डेटा डेटाबेस से रीड हो रहा है। और चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो कोड में हमने क्या किया था, सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया, एक व्यू बनाया। और उस व्यू पे क्योंकि हमने कहा था कि एक सिंगल ही व्यू होगा जिसमें डेटा इंसर्ट अपडेट या डिलीट सब कुछ वहीं पर हो रहा होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल डिव बना दिया। और इस डिव के अंदर हमने एक आईडी पास कर दी। हमने क्या बोला कि जितना भी हमारा जो डेटा उठकर आएगा वो इस डिव के अंदर शो हो जाएगा। सिंपल हमने जेक्यूरी की हेल्प से हमने क्या बोला, डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारा रेडी हो जाए तो हमारा एक फंक्शन चला देना जिसका नाम क्या होगा, लोड डेटा। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ, यानी ये सिंपल आपके पास ये व्यू एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन लोड हुआ, तो इस फंक्शन ने क्या किया, गेट की रिक्वेस्ट की। गेट की रिक्वेस्ट कहा कि कंट्रोलर स्टूडेंट में गेट डेटा को चला दूं। तो ये किया कंट्रोलर स्टूडेंट में गेट डेटा को जिसने एग्जीक्यूट किया, तो इसने क्या किया, ये डीबी कंटेक्स्ट में गया, वहां पर हमारे जो डीबी सेट था स्टूडेंट्स, उसमें गया टू लिस्ट, सारा डेटा जो डेटाबेस में पड़ा हुआ, जो टेबल में पड़ा हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड उठा लूं। जब सारा रिकॉर्ड उठा लिया तो हमने कहा उसको सेव कर लिया वेरिएबल एसटीयू डेटा में। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो, एक पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है, बेसिकली कंपोनेंट टाइप का एक व्यू होता है, जो कि आपके व्यू का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो हमने क्या बोला, एक पार्शियल व्यू दिखा दो जो कि अंडरस्कोर गेट स्टूडेंट डेटा के नाम से होगा। और जब जा रहे हो तो एक काम करो, मेरा डेटा भी साथ में लेके चले जाओ। अब ये यहाँ पर आया होगा तो सिंपल हमने क्या किया, क्योंकि डेटा मॉडल के थ्रू आया तो हमने मॉडल से लिस्ट, क्योंकि डेटा लिस्ट टाइप का है तो हमने लिस्ट जेनरिक लिस्ट का इस्तेमाल किया और उसमें क्लास स्टूडेंट को पास कर दिया। अब चूंकि डेटा मॉडल के अंदर आ रहा है तो हमने यहाँ पर फॉर ईच का लूप चलाया, मॉडल से डेटा निकाला, वेरिएबल एसटीयू में डाला और एक एक डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये जो भी डेटा इससे निकला, निकलने के बाद इसने रिटर्न किया। जब इसने रिटर्न, इस फंक्शन ने रिटर्न किया, तो रिटर्न करने के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर आके इस फंक्शन ने जो भी इसको मिला आउटपुट, वो उसने आर ई एस पैरामीटर के अंदर अपने पास गेट कर लिया। अब जब पैरामीटर के अंदर आ गया तो मैंने क्या बोला, अब सिंपल आईडी डिव में जाओ, जाने के बाद इसके अंदर एचटीएमएल को लिखो। कहा कौन सी एचटीएमएल, मैंने कहा वो एचटीएमएल जो वहां से आई है तो मेरे रिस्पॉन्स में। तो उसमें मैंने मैंने कहा कहाँ से, तो मैंने कहा आर ई एस में आई है, वो लिख दो। एंड दैट्स इट, आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने बाय यूजिंग एजेक्स, हमने कहा था एजेक्स क्या है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो कि आपके सर्वर से डेटा को लाने ले जाने का काम करती है बिना पेज को रीलोड किए हुए। तो अभी तक हमारा सिर्फ डेटा जो है वो हमने फैच किया था। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डेटा अपडेट कैसे कर सकते हैं, अगर टाइम मिला तो डेटा डिलीट भी कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर कोड में, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक अदद बटन बना लेता हूँ। आई होप बटन के बारे में तो सबको पता ही होगा। तो मैंने इस बटन का नाम रखा एड स्टूडेंट। ये सिंपल बटन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा अभी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए, ये ऐड स्टूडेंट का बटन आपको दिख रहा होगा सर। और इस बटन के पे, सॉरी बटन की जगह बट्टो लिख दिया, बटन बना देते हैं इसको। और इस बटन पे मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे, ऑन क्लिक का इवेंट, एचटीएमएल का इवेंट कॉल हो जाए। जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे, तो हमने इसको एक फंक्शन पास कर दिया कि फंक्शन का नाम होगा ओपन मोडाल। ये एक फंक्शन का नाम है और कुछ भी नहीं है। ये फंक्शन बना हुआ नहीं है, ये फंक्शन अभी हम बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ इधर, और यहाँ लिखता हूँ बूट स्ट्रैप मोडाल। ये तो आपको पता होगा मोडाल क्या होता है, एक पॉपअप होता है, आपने देखा कि पॉपअप की तरह स्क्रीन पे शो होता है बूट स्ट्रैप का। तो मैं मोडाल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको सिंपल सा बूट स्ट्रैप का मोडाल मिल जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, मैं बटन पे क्लिक करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से आपका मोडाल होता है। कोई इतना बहुत टॉप सीक्रेट वर्क नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा सर, आसान सा कोड है। हमने करना क्या है, हमारे पास ये सिंपल मोडाल है, मैं इसको डायलॉग को कॉपी कर लेता हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया। आपको पता है जितना भी काम करना होता है वो हम कहाँ काम करते हैं, मोडाल की बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मोडाल की बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं मोडाल की बॉडी के अंदर बेसिकली फॉर्म बनाऊंगा। मैं चाहूंगा कि जैसे ही कोई ऐड स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करे तो मेरा मोडाल खुल जाए और उसमें फील्ड्स आ रही हो, वहां से रिकॉर्ड सेव या इंसर्ट, इंसर्ट या अपडेट जो करना चाहे वो सारा काम वहां से कर सकता है। बहुत सिंपल सी लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो चलिए यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो है वो फॉर्म बना लेते हैं। चलिए, अब चूंकि हमें यहाँ पर रिकॉर्ड एडिट भी करना है और डिलीट भी करना है, सब कुछ एक ही जगह करना है, तो आपको पता है, आपको शायद ये बात मालूम होगी, अगर नहीं पता तो बता दूं, कि जब भी किसी रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट किया जाता है तो किसी आईडी के बिहाफ पे किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इनपुट टाइप आईडी भी लेनी पड़ेगी, ताकि हम उसके अंदर आईडी लेके अपडेट या डिलीट करवा सकें। इंसर्ट के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपडेट और डिलीट के लिए बहुत जरूरत है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल एक इनपुट बनाया कि एक इनपुट बना दो जिसकी टाइप जो है वो टाइप हिडन कर दो। मतलब हिडन क्यों, मैं नहीं चाहता ये वाला टेक्स्ट बॉक्स वहां पर किसी को भी दिखे, ये हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर आईडी आ रही होगी। और यहां पर अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से टेक्स्ट बॉक्स को गेट करेंगे, तो हमने आईडी पास कर दी, ये सिंपल आईडी लिख दी। अब यहां पर आईडी के अंदर वो नाम दीजिए जो कि आपने अपने मॉडल में दिया हुआ है। तो मॉडल में देखे थे क्या नाम दिया हुआ है, तो हमने नाम दिया आईडी। हमने सिंपल आईडी को कॉपी किया और यहां पर आके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। सेम कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब बाकी टाइप टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो, क्योंकि वो सारे टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे। अब आईडी सेट कर, सबकी आईडी सेट कर दो। दूसरा मैंने कहा था नाम होगा, तो नाम ले लिया। दूसरा क्या होगा, तीसरा एज होगा, तो एज ले ली हमने यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, हमने कहा क्लास होगी, क्लास ले ली हमने यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्या बोला, हमारे पास क्या होगी, ईमेल होगी। तो हमने सारे इनपुट कंट्रोल्स यहाँ पर बना लिए, बहुत सिंपल सा काम करके। अब इसको थोड़ा बूटस्ट्रैप जैसा लुक देना है, तो क्लास पास कर दो फॉर्म हाइफन कंट्रोल की। सेम कॉपी किया इसको, सॉरी लाइन को, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट, और ये कॉपी पेस्ट। पेज को रीलोड कर लो। तो अभी तुम्हें रीलोड होने के ऊपर कुछ भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, क्यों दिखेगा, कि हमने तो अभी तो कोई, देखो हमने बटन अलग बनाया और मोडाल का बिल्कुल कोड अलग सेपरेट रखा हुआ है, देख लो। अब हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, हमारा ये मोडाल खुल जाए। ऐसे ही है ना। तो हम इस मोडाल को भी एक आईडी दे देते हैं। आईडी दे दी, क्या दे दी, कि स्टूडेंट क्रेड फॉर्म। अब मैंने सुनिएगा, मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करना, एक फंक्शन जो कि ओपन मोडाल के नाम से वो चला देना। तो जैसे ही ओपन मोडाल पे क्लिक हो, तो एक फंक्शन चला देना, किसके नाम से, ओपन मोडाल के नाम। तो हम यहाँ पर सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, एक फंक्शन बना दो ओपन मोडाल के नाम। यानी अब जैसे ही कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा क्या चलेगा, ये। एक काम करते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, अलर्ट लगा के देख लेते हैं कि भाई अलर्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। बिल्कुल बेसिक सीखेंगे असद, टेस्टिंग कर करके, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए पेज रीलोड हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो नहीं हुआ, होता हुआ दिख रहा। किसकी, सर हो तो रही है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, ओपन मोडाल को चला देना, ओपन मोडाल यहाँ पर कॉल हो जाएगा। या मुझे लग रहा है रिफ्रेश नहीं हो रहा वो पेज। कोई बात नहीं, दोबारा चला लेते हैं। हमने क्या बोला, स्टूडेंट की कंट्रोलर में जाओ, स्टूडेंट क्रेडिट में आ जाओ। ये डेटा फैच होकर आएगा। ऐड स्टूडेंट किया, एरर दे रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं क्यों एरर देता है, कंसोल खोलते हैं। वेब सॉकेट कनेक्शन टू, ये तो खैर अलग चीज है, इसका मसला नहीं है। सिंपल हमने क्या बोला, जैसे ही ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूं, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करूं, ओपन मोडाल का फंक्शन चला देना, ऑन क्लिक, जैसे ही क्लिक हो, ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट कॉल हुई, फंक्शन में ओपन मोडाल कॉल हुआ, अलर्ट में ऐसा आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। को रिफ्रेश करो, ये बटन काम ही नहीं कर रहा। बटन की स्पेलिंग सही लिखी है। जैसे ही बटन पे ऑन, ऑन स्पेलिंग देखो, ऑन क्लिक की, ओनली किक, स्पेलिंग तो देखिए ऑन क्लिक की। ऑन क्लिक क्या लिख देता हूँ मैं। खैर, रिफ्रेश कीजिए। मैं वही बोलूँ, मेरी लॉजिक काम क्यों नहीं कर रही, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे,
तो हमारा फॉर्म खुलवा देना, यानी मोडाल खोल देना। ऐसे ही है ना, बड़ा आसान है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर कोड को जो है ना वो हमने आसान तरीके से लिखना है। आसान इन द सेंस कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए, अब एक एक करके सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को गेट करना है। अच्छा, ये आईडी के दो दो बन गए, सॉरी। एक एक करके गेट करना है, आईडी नेम ईच क्लास। अब सिक्योरिटी से कैसे गेट करते हैं, देखिए सिंपल, डॉलर, यहाँ पर हमने क्या पास की, आईडी, तो आईडी में हैश जो नाम वहां लिखा था यहाँ गेट कर लीजिए। मैंने कहा आईडी में जाओ, डॉट उसकी वेल में जाओ, यानी वेल मतलब वेल का मेथड क्या करता है, वैल्यू उठा लेता है जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखी हुई होती है। अब गौर से सुनिएगा, आईडी तो ऑटो जनरेट है, हमें तो जनरेट करनी ही नहीं है, ऐसे ही है ना, हमने तो नहीं करनी। तो हम यहाँ पर अगर जीरो पास करते हैं तो कोई मसला है? मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों करूंगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। मैंने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास कर दी, जीरो। अब सिंबल सबको कॉपी कर लिया, एक 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 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट कर रहा हूं, नाम को, एज को, उसके बाद क्लास को, उसके बाद मैंने क्या बोला, सुनिएगा, कि जैसे ही वो क्लिक हो, आईडी के अंदर जाके क्या वैल्यू डाल देना, नहीं क्या वैल्यू डाल देना, जीरो, और बाकी सबको खाली कर देना। खाली लिखा होता है, देखिए कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद क्या करूं, उसके बाद क्या करूं बताओ, तुम जहन लगाओ थोड़ा सा, क्या करना चाहिए? क्या हो गया? हाँ, लूप चल नहीं, मोडाल नहीं खुलवाओगे? हाँ, मोडाल नहीं खुलवाओगे, कैसे खुलवाओगे? सिंपल है, सब बताओ ना कैसे खुलवाऊं। सिंपल, आपने मोडाल की आईडी क्या रखी है, इसको इसको गेट करना है जावास्क्रिप्ट jQuery से, कैसे करूं? सिंपल, डॉलर, डॉलर आईडी हैश, ये पास कर दिया, कर दिया। अब हमने क्या बोला, सिंपल स्टूडेंट फॉर्म में जाओ और क्या करो, डॉट मोडाल क्या कर दो, डॉट मोडाल का मेथड है, उसको क्या कर दो, शो कर दो। क्या कर दो, शो कर दो। सेव किया, दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही कोई क्लिक करे ये सारी वैल्यू उठा, सब में जीरो डाल दिया, गलत, सबको खाली करो, सिर्फ आईडी में जीरो डाल दो और बाकी को खाली कर दो और मोडाल को शो करवा दो। आसान है यहाँ तक? अभी फॉर्म बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि लेबल्स नहीं है, तो अगर लेबल डालना चाहते हैं तो सर आप डाल दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। यार एक काम करें, एआई से बनवा लें फॉर्म, कौन लिखेगा इतनी सारी बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप 5 का यूज करो और लेबल्स वगैरह लगा के फॉर्म बना दो। फॉर्म का यूज नहीं करना, फॉर्म टैग नहीं चाहिए हमें, बस इनपुट कंट्रोल चाहिए बस। ये देगा भी तो मैं हटा दूंगा। चलो नहीं दिया इसने, ठीक है, दिया इसने, खैर, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। अब देखते क्या क्या हटाना है, फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो, बस ठीक है, सेव करा, देखते कैसा लग रहा है फॉर्म। हाँ गुड, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, जैसे ही क्लोज हो रहा तो क्लोज हो जाए, ये क्लोज काम नहीं कर रहा, इस पे बाद में डाल देंगे फंक्शनलिटी वगैरह। ठीक है, अच्छा क्लोज का काम क्यों नहीं कर रहा, जरा ये देख लें। तो छोड़ो यार, ये सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से बाद में देख लेंगे। सेव करूं तो डेटा सेव हो जाए, कहाँ सेव हो जाए, बस ये लॉजिक लगानी है। आओ लॉजिक लिख, पहले यहाँ आते हैं, बटन तो बनाया ही नहीं, सेम कॉपी डिव, नहीं सेव का बटन तो ऑलरेडी बना हुआ, ये रहा, ये रहा, सेव करे अगर, सेव डेटा, इसका नाम रख दिया सेव डेटा। और मैंने जैसे ही कोई बंदा सेव डेटा के बटन पे क्लिक करे, क्या करे, ऑन क्लिक, तो क्या कर देना, एक फंक्शन चला देना, इसका नाम क्या होगा, सेव। जैसे ही कोई बंदा इस फॉर्म के सेव डेटा पे क्लिक करे, क्या कर देना, सेव कर देना। यहां पर आप चाहो तो वैलिडेशन वगैरह जो लगाना चाहो वो आप लगा सकते, कोई मसले वाली बात नहीं है, डन हो गया। अब क्या करें, अब सिंपल सर सेव का फंक्शन बनाए और क्या करेंगे, और कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, तो फंक्शन बना दो, किसके नाम से, सेव के नाम से, FUNCTION। अब क्या करना चाहिए आप बताइए, लॉजिक क्या होनी चाहिए, अंदर क्या लिखूं उसके, बताओ क्या करूं? हाँ सेव हो जाए, तो आसान तरीका देखिए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जैसे से क्लिक करे तो सेव हो जाए, तो एक काम करो, ये देखो सेम कंट्रोल सी से कॉपी किया, क्या बोला, सब कुछ उठा लो, नहीं, जो जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आई है उस आईडी में जाओ, उसकी वैल्यू ले लो,
उस नेम में जाओ, उसकी वैल्यू ले लो। एज में जाओ, उसकी वैल्यू निकाल लो। एज में जाओ, उसकी वैल्यू निकाल लो। वेल, मेथड ये कर रहा है, वैल्यू निकालना है। उसके बाद ईमेल से निकाल लो। सब निकाल लिया? यहां तक देखिए, आपने सब कुछ निकाल दिया। उसके बाद क्या करना चाहिए? अब मैं चाहता हूं ये जो डेटा आया है ये एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालना और देखना आसान होता है। तो क्या करूं? सिंपल है सर। एक वेरिएबल बनाए, किसी भी नाम से, ओबीजे। ऑब्जेक्ट बना दो, चलो ओबीजे स्टूडेंट डेटा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है तुम लोग को पता है? एरे कैसे बनता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? करली ब्रेसेस से। पूरा सारा जोर से बोलो, बना दिया। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डेटा। ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे रखते हैं फराज? ऑब्जेक्ट में डेटा कैसे रखते हैं? नहीं, डेटा की वैल्यू, शाबाश, किसके अंदर रखते हैं? की और वैल्यू। यहां पर वही की बना दीजिए जो वहां पर आपने बनाई हुई है। आईडी देखिए सेम वैसी रख दी। ये की बना दी। वैल्यू कहां से आ रही है? सर ये रही ना सर, तुम्हें पता तो है। कॉपी, पेस्ट, डन। कॉमा, उसके बाद नेम, कॉलन। नेम उठा लो। समझ में आ रहा है? आईडी उठा के किसमें डाल दो? प्रॉपर्टी की में, आईडी में। वैल्यू किसमें डाल दो? नेम में। बना दिया सर। उसके बाद एज, उसके बाद क्लास, और आखिरी क्या है हमारे पास? ईमेल। दोबारा सुनिएगा। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक हो, सारी वैल्यूज उठाओ और उनकी कीज में स्टोर कर दो। अब ये पूरा डेटा भी हमारा किसमें पड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्रेडिट के अंदर। यही बात है। अब लॉजिक देखिएगा, मैं एक ही लॉजिक से इंसर्ट भी करूंगा और एडिट भी करवा दूंगा। देखिएगा मैंने क्या बोला। सुनिएगा, ये लॉजिक जो अभी हम लिखने जा रहे हैं सर, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? अगर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डेटा, ये जो है, इसमें जो की है किसके नाम से? आईडी के नाम से। अगर उस की में जीरो पड़ा हुआ है, याद है मैंने जीरो क्यों लिखा था? जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमेशा की में क्या वैल्यू, आईडी में क्या जाएगा? जीरो। अगर जीरो पड़ा हुआ है तो क्या करना? ये वाली यूआरएल चला देना। कौन सी? देखो, स्टूडेंट के अंदर जाना और क्रिएट का एक्शन चला देना। यानी यूआरएल क्या चलेगी? स्टूडेंट कंट्रोलर, और क्या चला देना? क्रिएट का। उसमें बना हुआ होगा भी, है नहीं। अगर कोई और आईडी जीरो के अलावा, यानी इसका मतलब मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ? एडिट कर रहा हूँ। भाई जीरो के अलावा कोई और आईडी आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब रिकॉर्ड चेंज हुआ है। तब क्या कर देना? कॉलन, ये वाली यूआरएल चला देना। लॉजिक देखिए। अगर स्टूडेंट करेक्ट डेटा में जो आईडी है, अगर वो जीरो के बराबर, इसका मतलब रिकॉर्ड क्या हो रहा है? इंसर्ट। तो क्या चला देना? ये वाली वैल्यू चला देना। ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने लिखा हुआ है। अगर गलत हो, जीरो के अलावा कुछ और हो, तो क्या चला देना? एडिट वाली चला देना। सिंपल है। अब यहां पर क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब एक ही फंक्शन से एडिट भी होगा और क्रिएट भी हो रहा होगा। वो बात की बातें देखते हैं सर। और इस पूरे डेटा को मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल यूआरएल के अंदर। अभी क्योंकि यूआरएल दे रहा है ना मैं, या तो ये देगा या तो ये देगा। अब जब सर्वर पे डेटा, जब निकालना था तो कौन सा मेथड यूज किया था? गेट। अब जब भेज रहे हैं तो क्या करेंगे? $.post। अब पहले क्या आता है देखो। गेट के मेथड में पहले क्या लिखा था? नहीं, देखो और से क्या लिखा था? यूआरएल। ये सर, ये देखिए ना, ये स्टूडेंट की गेट डेटा में जाओ, तो यहां से यूआरएल किस में मिल रही है? यूआरएल में। इस यूआरएल पे जाना। वो यूआरएल चाहे वो एडिट की हो सकती है या वो क्रिएट की हो सकती है। कॉमा, सारा डेटा लेके जाना। सारा डेटा कहां पड़ा हुआ है? शाबाश, स्टूडेंट इस डेटा में। जब ये ले जाओ तो एक काम करना, एक फंक्शन चला देना। दैट्स इट। ये फंक्शन चला देना। यहां तक समझ में आया? अब सुनिएगा, प्लीज फोकस। जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट पे गया, यूआरएल सिलेक्ट हुई स्टूडेंट के क्रिएट में, तो अब यहां पर भी तो होना जरूरी है। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट। यहां आया होगा। मानते हैं नहीं मानते? सारा डेटा लेकर आया होगा। आया होगा। सारा डेटा मॉडल में लेकर आया होगा। सारा डेटा लाया होगा। बताइए। सारा डेटा लाया होगा, किसमें लेकर आया होगा? कंफर्म? बताइए किसमें लेकर आया होगा? मॉडल में लाया होगा, किसमें लेकर आया होगा? सिंपल सी बात है सर, सारा डेटा किसमें आ रहा होगा? मॉडल में ही आया होगा।
तो मैंने क्या किया, सुनिए, जैसे ही यहां से डेटा भेजा तो वो डेटा किसमें गया, ऑब्जेक्ट की शक्ल में। तो मैंने क्या बोला, वो सारे डेटा को गेट कर लो किसमें, मेरे मॉडल जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट, और इसका मैंने एक नाम रख दिया स्टूडेंट। अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। अब क्या करूं, सेव करवाएं सर। सेव करने की लॉजिक क्या थी, कर लोगे भाई, कोई मुश्किल नहीं, बताओ क्या करूं, सेव करने की लॉजिक बताओ, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं लॉजिक, सेव करवाना है, सिंपल है, और क्या है, सिंपल, अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाएं, डॉट, मॉडल का नाम क्या था, डीबी सेट का मॉडल का स्टूडेंट, उसमें जाएं, क्या कर दें, ऐड कर दें, डॉट ऐड। सारा डेटा कहां से आ रहा है, स्टूडेंट से, ये सारा डेटा ऐड कर दें उसके अंदर। और जब सब कुछ हो जाए तो अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाएं, क्या कर दें, सेव चेंजेस। उसके बाद क्या करें, अब सेव कर दिया तो यूजर को एक मैसेज भी तो दिखाओ कि हाँ भाई मैंने सेव कर दिया, तो अब मैसेज भी तो भेजना है। तो अब वापस हमने जो आंसर लिया वो किसमें लिया था? हमने जो यूजर से डेटा लिया था वो किसमें लिया था, ऑब्जेक्ट की शक्ल में। हम वापस जब भेजेंगे तो जेसन की शक्ल में भेज देंगे। जेसन भी आपको पता है क्या होता है, जिसमें डेटा की वैल्यू के अंदर होता है। तो हमने क्या बोला, रिटर्न करना, रिटर्न क्या करना, जेसन। जेसन में क्या रिटर्न करूं, मैंने कहा एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट बना के भेजो। कह रहा ऑब्जेक्ट बनाकर भेजो, ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, मैंने कहा एक 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 सक्सेस का की बना दो, सक्सेस के नाम से, जिसमें क्या बड़ा हुआ होगा, ट्रू। और एक मैसेज के नाम से की बना दो, किसके नाम से, मैसेज, जिसमें मैसेज रखा होगा, मैसेज क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखिए दोबारा, जैसे ही सेव चेंजेस करो तो रिटर्न करना जेसन। जेसन में मैंने क्या पास किया, एक ऑब्जेक्ट, न्यू की कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी की है, सक्सेस है और मैसेज, दो की है। सक्सेस ट्रू है, और मैसेज में क्या लिखा हुआ है, मैसेज लिखा हुआ है। यहां तक समझ में आया। अब ये पूरा रिटर्न हुआ होगा, यानी इसको रिटर्न में क्या मिला होगा, ये पूरा रिटर्न होके मिला होगा। क्या सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। अच्छा जी, इधर देखिए, इधर आपने सेव करवाया, सेव करने के बाद आपने बदले में क्या भेजा वापस से, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसमें भेजा, जैसा यानी आपको बस दो दो की गई होंगी, सक्सेस और मैसेज की। अब मैं सिंपल यहां पर आया, अब छोटी सी लॉजिक, अगर, अब मैंने क्या बोला, जो भी आंसर आया वो रिस्पॉन्स वो आर ई एस पैरामीटर में गेट कर लो। जो भी वहां से रिस्पॉन्स मिला, अब रिस्पॉन्स में क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला होगा जिसमें दो कीज थी, सक्सेस और, मैंने आर ई एस में गेट कर लिया। आर ई एस की जगह कोई और चीज भी लिख सकते हो, चलो कुछ और लिख दो, रिस्पॉन्स लिख दो। अब मैंने क्या बोला, जो कुछ आया वो इसके अंदर आ गया। अब मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्स में जाओ, किस में जाओ, उसकी अगर की क्या है, सक्सेस। सक्सेस में क्या होता है, सक्सेस में क्या है, ट्रू। इफ कब चलता है, तो ट्रू हो गई। तो ट्रू हो जाए तो क्या कर देना, अब मैसेज दिखा देना, क्या कर देना, मैसेज दिखा। अब वो मैसेज दिखाते हैं हम लोग, कैसे दिखाते हैं, तो मैं याद है मैंने आपको, बूट स्ट्रैप तो लगी हुई है, तो बूट स्ट्रैप में एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, वो गायब होने वाला है ना। तो आ जाओ इधर, आ जाओ, यहां पर लिखते हैं बूट स्ट्रैप अलर्ट। सिंपल ये लिखोगे तो आपको बूट स्ट्रैप के अलर्ट्स खुल जाएंगे। ये देखो लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल आखिर में, ये वाला होता है एक, ये रहा, ये क्लोजेबल होता है। कॉपी करा और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, लिख दिया। अब यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो वहां से आया है, मैसेज आया है। मैसेज कैसे निकालोगे, चलो बताओ, आसान है, मैसेज कैसे निकालूंगा, आसान है, ऊपर लिखा हुआ तो है, सब कुछ किसमें आया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्स में जाओ, रिस्पॉन्स में जाओ, क्या करूं आगे, शाबाश, बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे, बोलो। उसके बाद क्या निकालो रिस्पॉन्स में जाके, किस तरीके से की निकलेगी, रिस्पॉन्स में जाओ, रिस्पॉन्स डॉट, यहां पर क्या आया होगा, डॉट मैसेज को प्रिंट कर दो। क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा है, ये लाइन सही लिखी है, हाँ, बिल्कुल सही लिखी है सर। अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है, सक्सेस मतलब क्या है, ट्रू है, तो अंदर ये वाली डिफ चला देना। अब ये डिफ क्या करेगी, कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आएगा, और क्या लिखा हुआ आएगा, रिस्पॉन्स और मैसेज। मैसेज में क्या आया था,
इंसर्टेड सक्सेसफुली। और उसके बाद क्या कर देना, बस और क्या करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल। और ये बटन दिखा देना आगे। अब बताओ क्या करें, ये सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए। भाई मोडाल खुला हुआ है, क्या करवाऊं, मोडाल को बंद करवाऊं, कैसे बंद करवाऊं। सिंपल सर, ये लाइन लिखी हुई थी, इसको कॉपी करें, इसके बाद इफ के अंदर ही पेस्ट कर दें। कर दिया पेस्ट। और यहाँ पर मोडाल को शो की यहाँ क्या कर दें, हाइड। हो गया। दोबारा देखिए, सिंपल एक पोस्ट का मेथड कॉल किया, ये यूआरएल लेके गया और डेटा साथ में लेके गया। डेटा हमने यहाँ पर रिसीव किया, डेटा सेव करवाया, साथ में रिस्पॉन्स भेजा जेसन के अंदर। ये रिस्पॉन्स यहाँ पर रिसीव किया, उसके बाद अगर सक्सेस है तो ये दिखा देना। सिंपल, आपने यहाँ पर मोडाल को बंद करवा दिया। दैट्स इट। क्या इसके आगे कुछ करने की जरूरत है या नहीं, बताइए। कुछ और करने की जरूरत है। एल्स में लिख दो, अगर लिखना चाह रहे हो, ये देखो, एल्स, सेम डब्बा कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहां पर पेस्ट कर दो और खुद से लिख दो मैसेज। मैसेज क्या लिखोगे आप, देखो, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलती हो रही है, कुछ भी लिख दो, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर नहीं किया तो ये मैसेज दिखा देना। अच्छा, उसको रेड कलर से दिखाना और यहाँ दिखाना एरर, और यहाँ पर आ जाए रेड कलर से डेंजर, और ऊपर ग्रीन से दिखाना तो आ जाएगा सक्सेस। डन हो गया सर, रिफ्रेश किया, पेज रिफ्रेश हो चुका है, देख लो। अब वक्त आ गया सर टेस्ट करने का। डेटा शो नहीं हो रहा, इंस्पेक्ट करते हैं क्या हुआ, देखते हैं कोई मसला आ गया क्या। हाँ जी, कोई देखिए मसला आ गया, लाइन नंबर 137। 137 का है, कहाँ पर, ये रहा। मैंने खा लिया ब्रेक, किसका, किसके आगे ब्रैकेट आएगा, क्या मतलब, लगा हुआ तो है। ये ज्यादा आ गया मुझे लग रहा है। अब ठीक है, अब सही है। नहीं, कोई गलती कर दी ब्रैकेट की, देखा। इफ एल्स हटाओ पूरा, ये हटा दिया। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही है। सिंपल फंक्शन, फंक्शन ने रिस्पॉन्स किया, ठीक तो है। ये ब्रैकेट किस चीज का है, ये मेन फंक्शन का, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेव कोड दोबारा डालेंगे, इफ अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो ये डिफ चला देना और ये काम कर देना, ठीक है। एल्स नहीं तो ये कर देना। आ गया ना, ठीक है। करूँ एड स्टूडेंट, ये खुल गया। नाम लिखा ABC, एज लिखी 12, क्लास लिखी 12C, ईमेल लिखी abc@gmail.com। अब सुनिएगा, जैसे ही आपने सेव डेटा पे क्लिक किया, आईडी में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ था, हाँ, 0। अब ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर आईडी में 0 आ गया, सब चीजों में डेटा पड़ा हुआ है, आईडी से आईडी मिल गई, नाम से नाम, सब कुछ आ गया। अब ऑब्जेक्ट डेटा में जाओ, आईडी में जाओ, आईडी में क्या पड़ा हुआ था, 0 0 के बराबर हो गया। क्या कंडीशन, ये ट्रू हो गई, ट्रू में क्या आ गया, यूआरएल क्या आ गई, क्रिएट। अब ये यहाँ गया होगा, ठीक है। अब क्रिएट आ गई। अब मैंने क्या किया, पोस्ट का इस्तेमाल किया, पोस्ट ताकि रिक्वेस्ट भेजूं। तो मैंने कहा यूआरएल में जो आई, यूआरएल में चले जाओ। तो यूआरएल क्या थी हमारी, स्टूडेंट क्रिएट। इसमें जाओ, क्या करो, डेटा को साथ लेके, इसमें जाओ ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डेटा के अंदर, कि यहाँ गया होगा। डेटा सेव करवाने के बाद डेटा जिसने जेसन में रिटर्न किया होगा, जेसन आउटपुट रिटर्न किया। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन चलाया, जो भी आउटपुट आया हमने फंक्शन रिस्पॉन्स के अंदर गेट कर लिया। और फिर सिंपल इफ एल्स की कंडीशन, अगर रिस्पॉन्स सक्सेस है तो क्या करना, ये दिखा देना, नहीं तो ये दिखा देना। ठीक है, यही होना चाहिए हमारी लॉजिक के मुताबिक। आओ देखते हैं क्या होता है। अब मैंने क्या लगा दिया, अब मैंने कोई ब्रैकेट लगा दिया एक्स्ट्रा क्या, वो कह रहा है मैंने एक चीज एक्स्ट्रा लगा दी। लाइन नंबर 140, देखो एरर 140 तो लाइन ही नहीं है, एरर यहीं कहीं है। कहाँ लगा दिया मैंने कुछ, कुछ ऐड, क्या। हाँ तो जरूरत नहीं है ना, ये तो वेरिएबल है ना। कहाँ गलती कर दी मैंने, कोई चीज मिसिंग कर रहा हूँ मैं। ये इसका ब्रैकेट है, ये इसका है, ये तो ठीक है, ये इसका है। डेटा शो नहीं हो रहा यार, अभी हो गया था। किसमें, ये देखो डिव में मसला आ रहा है, ये देखो इधर, ये रहा, कोई यही मिसिंग है। क्या मिसिंग है इस लाइन में, ये वाइट क्यों, वाइट ही होती है, ब्रैकेट तो मिसिंग नहीं है कोई। यार यहाँ पर भी कॉमा आएगा क्या, इस वेरिएबल को बंद करो यार, इस वेरिएबल से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
स्टिल एरर आ रहा है। div alert। इस लाइन में मसला आ रहा है यार। अच्छा, हो सकता है शायद डबल डबल कर्ली ब्रेसेस यूज ना कर पा रहा हूँ, सिंगल यूज कर लेगा। अब देखते हैं। सर ये डिव में मसला आ रहा है, सिर्फ ये डिव में मसला आ रहा है। ये एचटीएमएल लिख रहे हैं ना हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर, अरे हाँ, हम तो फंक्शन के अंदर ही डायरेक्ट पूरी एचटीएमएल लिख रहे हैं। तो हमें इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट, नहीं, डॉक्यूमेंट, ये तो मैसेज काफी सारा मसला हो जाएगा इसमें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर ये पूरा पास कर दो। हाँ गया। सेम इसके साथ भी करो, अभी देखते हैं ना मैसेज आता है नहीं आता, वो बात की बातें देखेंगे। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बैकटिक यूज करो मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए। कोई कंसोल में एरर अभी तो नहीं, डेटा आ गया, ऐड करेंगे देखते हैं। नेम एबीसी, एज 12, क्लास 12 सी, ईमेल एबीसी, सेव करेंगे सर। क्या हुआ, सेव करने पे एरर आया है। कंसोल क्या कह रहा है, इलीगल। यही मुझे लग रहा है, यही मसला है। देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 4, हो सकता है ये डिव में मसला है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हो, देख लेते हैं एक बार। डेटाबेस इसके, उसका नाम क्या था डेटाबेस का। न्यू ईयर, न्यू ईयर, न्यू ईयर, ये रहा। टेबल्स, स्टूडेंट लिस्ट, सिलेक्ट स्टूडेंट लिस्ट। न्यू करंट आ गया, सॉरी गलत खोल दिया, न्यू ईयर कहाँ गया, ये रहा टेबल्स, और ये रहा स्टूडेंट का टेबल। सिलेक्ट करो इसको, ये आ गया। कोई एबीसी आया हुआ इसमें, नहीं आया, यानी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। यही गलती है, एक काम करते हैं इसकी जगह सिंपल सिंपल करते हैं, आसान करते हैं, अलर्ट प्रिंट कराते हैं पहले तो। अलर्ट में एक काम करना क्या, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज को प्रिंट करा देना बस। MESSAGE, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी अलर्ट प्रिंट कराओ फिलहाल के लिए। अलर्ट में क्या कर देना, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा देना। बाद में हम अच्छा सा वो मैसेज दिखा देंगे किसी चीज में, समथिंग वेंट रॉन्ग। सेव किया, अब देखते हैं। सही है, ऐड करो एबीसी, एज 12, क्लास ये। जैसी एक एक काम करो, इधर आओ नेटवर्क पे, यहाँ से रिक्वेस्ट देखते हैं हो क्या रहा है। ASP.NET को रिफ्रेश, और jQuery min डॉट जेएस इलीगल इन्वोकेशन, मैंने कोई चीज़ गलत लिखी है क्या। एक बार कोड चेक, फंक्शन जैसे ही सेव पे क्लिक करो, एक काम करना, आईडी, नेम, एज, क्लास और ईमेल को वहां पर वैल्यू के तौर पे गेट कर लेना, ऐसा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सिंपल कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। सिंपल यहाँ पर डाल दिया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डेटा, ये वाला। अब देखते हैं क्या हो रहा है, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। अब देखते हैं क्या, वो कंसोल में आना चाहिए हमारा, ठीक है। ऐड स्टूडेंट, नेम ये दे दिया, एज 12, क्लास ये दे दी, ईमेल ये दे दी। सेव किया, ये देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी डेटा आ रहा है, ये देखो डेटा आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ID 5 कैसे आ गई, आईडी आई हुई है, एस कैसे आ गई, एस कैसे आ गई। जीरो ऐसे तो नहीं देते, नहीं तो इंटीजर वैल्यू है। अच्छा सॉरी, यहाँ तो मसला ही नहीं, यहाँ तो मसला नहीं, यहाँ मसला लग रहा है मुझे यहाँ। अच्छा ये खाली स्ट्रिंग है ना, इनको स्ट्रिंग की तरह पास करो। अब यहाँ पर आईडी वैल्यू जीरो, आईडी हैश, आईडी, आईडी हमने यहाँ पर किस टाइप की रखी है मॉडल में, इंटीजर। आईडी तो भेजनी नहीं है, आईडी तो भेजनी नहीं है रिकॉर्ड में हमने। इधर आओ वापस, ये रहा, इधर आए, हमने इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। ये ऑब्जेक्ट जरूरी है हमारे लिए।
आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है ना, लेकिन हमने आईडी भेजनी ही नहीं है। जब हमने आईडी भेजनी ही नहीं है, ये तो जस्ट हमारी कंडीशन थी। आह, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। लेकिन एस क्यों आया, जीरो क्यों नहीं आया? जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब क्या है? ब्लॉक, कुछ चीज ब्लॉक कर, कुछ चीज ने ब्लॉक किया इसको। मोडाल बंद भी हुआ है ना? एबीसी आ गया ना, वो तो गया। अलर्ट कहाँ है? मैंने कहा वो की किया। अच्छा, देखते हैं क्या हुआ, ये देखिए। ऐड स्टूडेंट, इधर देखिएगा। एक नया रिकॉर्ड डाल ले। फेक फिलर, फेक फिलर भी नहीं है। असद, क्लास 13B, ईमेल asad@gmail.com। सुनिएगा, ठीक है? सेव करूं तो क्या करना, सुनिएगा, सेव करूं तो क्या करना, मोडाल बंद कर देना, और अलर्ट में मैसेज दिखा देना, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, ओके किया, मोडाल बंद हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही है? रिकॉर्ड इंसर्ट तो हो रहा है, लेकिन यार शो नहीं हो रहा, क्या मतलब, क्या गलती कर रहा हूँ? बहुत आसान चीज है सर। जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, मोडाल को बंद करने के बाद दोबारा क्या करना, लोड डेटा के फंक्शन को दोबारा चलाता है कि वो दोबारा से लोड हो जाए। क्या हो जाए? दोबारा से लोड हो जाए। सेव किया, दोबारा चलाया, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ऐड किया एक नया स्टूडेंट, ये देखिएगा। अलर्ट, नीचे देखो, बिना पेज को रीलोड किए रिकॉर्ड आ गया। पेज रीलोड हुआ, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होकर आपके सामने आ गया। पहले वाला भी शो हो गया। जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, लोड डेटा को दोबारा से चला देना। वो फंक्शन जैसे ही लोड हुआ, उसने जाके डेटाबेस में चेक किया और आपका रिकॉर्ड लाके आपको दिखा दिया। बात समझ में आई? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाल लेते हैं, फेक फिलर के नाम से। यूज किए कभी किसी ने? हाँ, चलो अब आज आज देखिए। ऐड एक्सटेंशन, इसको ऐड कर दो। इससे फायदा क्या होता है अभी दिखाता हूँ। रिफ्रेश कर लो, ऐड करो, राइट क्लिक करो, फिल ऑल इनपुट्स, ये देखो। ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, डमी डेटा डालने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट करें, सेव डेटा, रिकॉर्ड हो गया, ये देखो, आ गया। अच्छा वाला मैसेज दिखाएं, टोस्टर के जरिए, याद है मैंने पढ़ाया था आपको टोस्टर, तो टोस्टर लगा दो। स्वीट अलर्ट लगा दूं? स्वीट अलर्ट लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं, बड़ा आसान है सर, इसको लगाना कोई बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं। बिल्कुल नीचे आ जाओ, इंस्टॉलेशन पे आ जाओ। ये रहा CDN, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कहां पर, अपने कोड में रख लो भाई। ये मैंने रख दिया पेस्ट, रख दिया। अब जहां मैसेज दिखाना है वहां पर स्वीट अलर्ट कॉपी कर लो। कौन सा, ये वाला दिखा देते हैं। ये एरर के लिए यूज कर लेंगे, और एक सक्सेस के लिए यूज कर लेंगे। ये रहा एरर वाला, इसके अंदर एरर क्या दिखाएंगे, देखिए, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये वाला अलर्ट आप हटा देंगे। ठीक हो गया। सेम कंट्रोल C करेंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे, ये मैसेज दिखाने के लिए। और इसमें क्या कर दिया हमने, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। इसमें रिस्पॉन्स डॉट मैसेज जो आ रहा है वो हम यहाँ पर ऐसा टेक्स्ट दिखा देंगे। ये लो भाई, डन हो गया। यहाँ पर एरर की यहाँ क्या दिखा देंगे, सक्सेस। आइकन भी सक्सेस वाला दिखाओ। अब देखते हैं क्या होता है, चल भी रहा है कि नहीं। फेक फिलर से फिल ऑल इनपुट्स, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, डन हो गया। रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो रहा है। अच्छा, ओके करोगे, देखो रिकॉर्ड पहले ही आ चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या रह गया, एडिट और डिलीट। अब क्या करूं, एडिट कैसे करूं? बड़ा आसान है। सबसे पहले तो हम कहा जाएंगे, सर सारा डेटा जहां से आ रहा है ये रहा, इसमें एक और एक्शन डालेंगे, किसके नाम से, एक्शंस के नाम से। यहां पर एक TD लगा देंगे, TD लगा दी, ये देखो। दो बटन बना रहा हूं, बटन, एक बटन एडिट का, और एक बटन डिलीट का। चेक करो आया कि नहीं आया। आ गया, आ गया। अब एडिट वाले बटन को क्लास दे दो बूटस्ट्रैप की, BTN, BTN हाइफन वार्निंग,
येलो हो गया। सेम ये क्लास कॉपी करो और यहां पर दे दो, बीटीएन हाइफन डेंजर। सेव किया, ये देखो यहाँ आ गया। कोई सवाल? अब क्या करूं? सिंपल। जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करे, ऑन क्लिक, एक फंक्शन चला देना जो कि अभी है नहीं, एडिट के नाम से। अब एडिट पे तो रिकॉर्ड आईडी साथ लेके जाएगा, तो यहां पर हमने आईडी भी साथ भेज दी। @STU में जाओ, डॉट क्या उठा लो, आईडी। सेम यही काम हमने यहां पर भी कर दिया डिलीट के लिए। यहां पर क्या लिया हो, आईडी, और फंक्शन का नाम क्या होगा, डिलीट। दोबारा सुनिएगा। जैसे ही कोई बंदा एडिट पे क्लिक करे तो कौन से फंक्शन को चलाना, एडिट, और साथ में क्या लेके जाना पैरामीटर के अंदर, आईडी। ऐसे ही कोई फंक्शन डिलीट को क्लिक करे तो क्या करना, डिलीट के फंक्शन चलाना, साथ में क्या लेके जाना, आईडी। अब आ जाओ यहां पर, सेम फंक्शन यहां बनेंगे। एक फंक्शन बना दो एडिट के नाम से, बना लिया। जो भी आईडी आ रही है वो यहां पर रिसीव कर लो। ये रिसीव हो गई। अब क्या करूं, बताओ? अब क्या करूं? सिंपल, सारा डेटा दिखाना है। हाँ। नहीं, अब सारा डेटा दिखाना है फॉर्म के अंदर भाई, जो क्लिक किया उस पर वो मॉडल के अंदर शो हो जाए ना सारा डेटा, तो क्या करूं? सिंपल सर, पहले सारा डेटा उठा दो, लें डॉट गेट। अब जो आईडी आई उसका सारा डेटा भी तो उठाना है, तो क्या करूं? सिंपल आती है, पहले यूआरएल क्या करें सर, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाए, स्टूडेंट कंट्रोलर में जाए, वहां पर एक एक्शन होगा एडिट रिकॉर्ड के नाम से, उसको चला दें। जाहिर सी बात है, आप साथ में आईडी भी ले जाने की बात कर रहे होंगे, क्योंकि आईडी भी आपको लेकर जानी है, तो क्या करें, एडिट के साथ कैसे आईडी लेके जाएंगे आप लोग, कैसे लेके जाओगे? क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स, यहाँ पर आईडी साथ में आ जाएगी। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। आईडी कहाँ से आ रही है आपकी, इस वेरिएबल वेरिएबल से, आईडी साथ में ले जाना, प्लस आईडी। देखिए, जैसे ही एडिट का फंक्शन कॉल हो, गेट, रिक्वेस्ट करना, कहाँ जाना, स्टूडेंट के एडिट रिकॉर्ड पे, साथ में क्या, आईडी भी साथ में लेके जाना, आईडी पैरामीटर के अंदर। अब उसके बाद कॉमा, फंक्शन चला देना। अभी फंक्शन क्या करेगा वो बात की बात है। डन हो गया। अब ये यहां आया होगा, कहां पर, यहां पर स्टूडेंट कंट्रोलर में, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, इसमें चले जाओ एडिट रिकॉर्ड में। साथ में आईडी भी लाए हो, कह रहे हैं हाँ आईडी लाया हूं। मैंने कहा इंटीजर आईडी, जो भी आईडी आई है उसको इंटीजर में गेट कर लो। गेट कर लिया। अब क्या करना, अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाओ। अब इस आईडी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड फाइंड आउट करना डेटाबेस के अंदर। अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाओ, डॉट स्टूडेंट में जाओ, किस में जाओ, स्टूडेंट्स, डॉट फाइंड करो। नहीं, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट मेथड क्या करता है, एक ही रॉ उठाता है, जो मैंने मिलती है वही उठाता है। अब मैंने क्या बोला, अब ये अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाओ, स्टूडेंट में जाओ, फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब ये लाइन क्या कर रही है, आसान क्यूरी बताऊं उसको ट्रांसलेट कर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो यानी क्या आ रहा होगा, सारा सारा डेटा स्टूडेंट का आ रहा होगा। मैंने कहा वो सारा डेटा जो भी स्टूडेंट का आ रहा है वो एक्स में डाल दो, किसमें डाल दो, एक्स में। फिर उसके बाद एक्स से निकालो, उसमें जाओ, डॉट आईडी में, आईडी उठा लो, सबकी आईडी उठा लो, सिर्फ क्या उठा लो, आईडी। अगर वो आईडी बराबर है किसके, जो आईडी ऊपर मिली है इस आईडी के, उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड उठा लो। दोबारा सुनिएगा। डीबी कंटेक्स्ट में जाओ, स्टूडेंट के टेबल में जाओ, फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करता है, सिर्फ जो पहली रॉ मैच करती है वो उठा लेता है। अब फर्स्ट और, अब क्या उठाऊं, तो मैंने कहा जिसमें जो आईडी है ना, वो आईडी अगर मेरी बराबर हो रही है इस आईडी के, जो मैं फ्रंट से लेकर आया हूं, जो मुझे एडिट में मिली है, तो उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड उठा लेना, और उठा के किसमें डाल देना, वेरिएबल STU डेटा में। अब क्या करूं, रिकॉर्ड उठा लिया, अब क्या करूं, क्या करने सही सर, अब आगे, आगे क्या करूं, रिकॉर्ड मिल गया। अब वापस भेजे ना सर उसको, ताकि वो फंक्शन वापस ले ले। तो रिटर्न कर दें, रिटर्न क्या कर दें, किस में रिटर्न रिटर्न करूं, जेसन में। रिटर्न कर दें जेसन में, कर दिया। अब जेसन में क्या रिटर्न कर दें सर, STU डेटा को, पूरा डेटा को रिटर्न कर दें। अब यहाँ आया होगा, डेटा मिला होगा उसको यहाँ पर, तो मैंने बोला हाँ भाई जो डेटा मिला है उसको एक पैरामीटर RES के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दो, RES के अंदर। याद रखिएगा, जब आप जेसन से डेटा वापस यहाँ भेजते हैं, तो इनकी जो कीज होती है ना, वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब नहीं समझे,
यहाँ पर जो आईडी भेजी गई होगी और नाम भेजा गया होगा और ईमेल, वो सब स्मॉल लेटर्स में होंगे। वो ऑटोमेटिक उसको की को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यानी आईडी की स्मॉल कैसे हो जाएगी, आईडी स्मॉल में। नेम कैसे हो जाएगा, स्मॉल में नेम। एज कैसी हो जाएगी, हाँ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा सर। अब आइए देखिए, अब मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मुझे मिला वो रिस्पॉन्स के अंदर मिल गया है, अब मुझे क्या करना है, वो शो कराना है कहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। सर ये वाला कोड याद है आपको, ये वाला, इसको पूरा कॉपी करो कंट्रोल सी से, और यहाँ पर पेस्ट कर दो। कर दिया। अब ये कीज हटा दो, कीज नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि एज में जाओ, नाम में जाओ, इन सबको गेट कर लो। कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमने क्या बोला, इनकी वैल्यू में जाओ और वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू कहां से आ रही है, आर ई एस डॉट किसमें आ रही है, आईडी। आईडी आ गई इसमें से। उसके बाद आईडी में जाओ, ये वैल्यू डाल दो, आर ई एस डॉट नेम डाल दो, आर ई एस डॉट एज डाल दो, आर ई एस डॉट क्लास डाल दो, आर ई एस डॉट ईमेल डाल दो। और अब मोडाल को शो भी तो कराओ, दोबारा खोलो ना। तो खोलने के लिए क्या लिखते हैं, मोडाल डॉट शो, ये लाइन लिख दी। लिख दिया। अब ये कॉमा क्यों दिए मैंने, ये गलत है, टर्मिनेटर आएंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ी कोई है। ये लीजिए हो गया। दोबारा सुनिएगा, जब आपने एडिट पे क्लिक किया तो एडिट का फंक्शन कॉल हुआ, साथ में गई आईडी। आपने एडिट का फंक्शन कॉल किया, ये फंक्शन आया, आईडी इसके अंदर पड़ी हुई है। आपने बोला गेट करो, सारा डेटा उठा के लाओ। सारा नहीं चाहिए, इस आईडी का डेटा चाहिए। आपने बोला स्टूडेंट में जाओ, एडिट रिकॉर्ड में जाओ, वहां पर आईडी एक पैरामीटर होगा, उसमें आईडी साथ ले जाओ। कह रहा ठीक है, यहाँ आया। यहाँ पर आने के बाद इसने सब रिकॉर्ड में से सिर्फ इसी आईडी का रिकॉर्ड उठाया, उठाने के बाद इसमें डाला। अब मैंने क्या बोला, जब डेटा आ चुका रिटर्न में कर दो जेसन में, सारा डेटा चला गया। अब मैंने यहाँ से जो भी डेटा आया वो इस रिस्पॉन्स में पकड़ लिया, ले लिया। अब मैंने क्या बोला, हाँ आईडी में जाओ, वैल्यू। अब वैल्यू क्या डालो, जो आर ई एस में आईडी आई वो वैल्यू डाल दो, आर ई एस में जो नाम आया वो नाम डाल दो, एज आई है वो इसमें एज डाल दो। अब चेक करने वाली बात है कि क्या हुआ, चल भी रहा है या नहीं। करे सर एडिट पे क्लिक, एडिट क्या करेगा, डेटा उठा के लाएगा, मोडाल खोलेगा, मोडाल में सारा डेटा उसके इनपुट कंट्रोल में डाल देगा। याद रखिएगा, नाम है अली खान। अब एडिट करेंगे ना सर। अब जैसे सेव डेटा पे क्लिक करूंगा, सुनिएगा, सेव डेटा पे कौन सा फंक्शन कॉल था, सेव के नाम से सेव वाला फंक्शन चलेगा, चला। जो जो आईडी मिली वो इनका कीज में डाल दी, डाल दी, नीचे आया। नीचे आने के बाद देखो यहाँ क्या हुआ, बताओ। क्या ऑब्जेक्ट स्टूडेंट आईडी, आईडी आईडी क्या आई थी आपके पास, देखो आईडी क्या मिली, फॉर एग्जाम्पल आईडी क्या मिली है, इसकी आईडी क्या थी अली खान की, 1। क्या 1 0 के बराबर है, नहीं, तो कौन सी यूआरएल चलेगी, एडिट वाली यूआरएल चलेगी। अब डॉलर पोस्ट यूआरएल पे जाओ, ये जाके देखेगा स्टूडेंट में, एडिट में एडिट बना हुआ है, जी नहीं, बना लेते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, सेम एडिट का कोड पेस्ट कर दिया। जो कोड ये था ना, ये वाला सेम कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, लंबी ना करो। इसको बस क्या लिख दो, एडिट कर दो। अब जो भी डेटा आया उसको मॉडल में डाला वापस, डालने के बाद क्या किया, ऐड कराया, ऐड किया, क्या हो जाएगा, अपडेट। सेव किया। मैंने क्या बोला, जब सब कुछ हो जाए तो मैसेज भेजना, क्या, रिकॉर्ड की जगह, इंसर्टेड की जगह, अपडेटेड सक्सेसफुली, हो गया बस। बस यही करना था, करके देखें। आ जाओ। एडिट किया, अली खान 15 की जगह 16, सब चेंज करके दिखा रहा हूँ कि हर चीज चेंज होती है या नहीं। बी, अली खान, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देख लो। अब क्या करना है, डिलीट तो और आसान है, आ जाओ कर लेते हैं, सेम कोड है। जैसे डिलीट के बटन पे कॉल हो तो यहाँ पर डिलीट का फंक्शन चलेगा, सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पर फंक्शन कौन सा चल जाएगा, डिलीट। अब आईडी आई होगी, मैंने कहा स्टूडेंट कंट्रोलर किस में जाना, डिलीट रिकॉर्ड में। कह रहा ठीक है, चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। डिलीट रिकॉर्ड में जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बात की बात, ये देखेंगे। डिलीट रिकॉर्ड में आ जाओ, तो यहाँ आया होगा, यहाँ पर ढूंढेगा डिलीट रिकॉर्ड कहाँ है, तो उसको मिलेगा ही नहीं। अब बना लेते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, डिलीट रिकॉर्ड, और ये मैंने कोड बना दिया। अब वहां से क्या ये होगी, आईडी, तो आईडी से अपने पास रख ली। अब सर सिंपल वाला कोड है, क्या कोड है,
अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाओ, डॉट स्टूडेंट्स में जाओ, डॉट रिमूव कर दो। अब ये रिमूव करना है पूरा रिकॉर्ड, तो ये लाइन कॉपी करूंगा, देखो ये वाली, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये लाइन क्या करती थी, उसी बंदे का रिकॉर्ड उठा रही थी। जो भी रिकॉर्ड उठाया वो किसमें आ गया। अब मैंने क्या बोला, रिमूव किसको कर दो, एसक्यू डेटा को रिमूव कर दो। कर दिया। रिमूव करने के बाद क्या कर देना, सेव चेंजेस करना और साथ में मैसेज भेजना। सेव चेंजेस करना और साथ में मैसेज क्या, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। क्या कह रहा है। अच्छा, गलत। इसको आसानी से करते हैं, आसान करते हैं। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब छोड़ो, डॉट फाइंड करो। फाइंड का मेथड क्या करेगा, फाइंड करेगा। किसमें फाइंड करेगा, स्टूडेंट के टेबल में। क्या फाइंड करेगा, मैंने कहा आईडी को फाइंड करो। जो भी आईडी को फाइंड करो, जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है किसमें डाल दो, स्टूडेंट डेटा में। और स्टूडेंट डेटा को रिमूव कर दो, बस। अब देखते हैं क्या होता है सर, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम लेंगे इस आरईएस के अंदर। और अब सिंपल लॉजिक, ये वाली इफ एल्स वाली कहाँ गई, ये रही, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर रिस्पॉन्स में सक्सेस आया है तो ये सवाल दिखा दो, नहीं तो ये सवाल दिखा दो। ठीक है, आओ चला के देखें। हाँ, मोडाल क्लोज नहीं किया। मोडाल तो खुल ही नहीं रहा ना, डिलीट पे कौन सा मोडाल खुल रहा है। अच्छा, ये एरर आ गया कोड में। अब क्या मिसिंग है, अनएक्सपेक्टेड टोकन डिलीट। डिलीट क्या, क्या मसला है। वहां पर स्पेलिंग क्या लिखी थी डिलीट की। डिलीट सही तो है। जैसे ही कोई बंदा इस पे क्लिक करे, डिलीट के फंक्शन में आना। सही तो है। फंक्शन में आना और आईडी साथ में लेकर आना। स्टूडेंट में जाना, डिलीट रिकॉर्ड में जाना। और और फंक्शन चला देना, ठीक तो है। ये रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो रिस्पॉन्स इसने लिया, सक्सेस है तो ये दिखा दो, नहीं तो ये दिखा दो, ठीक तो है। इसमें क्या मसला है। ठीक है, ये ब्रैकेट के तो मसले नहीं आ रहे। सवाल सवाल, ये सवाल का ब्रैकेट है। इसको अंदर करो थोड़ा सा, ये ठीक है, हो गया। यहाँ पर आओ, ये सारा लोड डेटा का काम है। ये सारा इसका काम है। इफ एल्स यहाँ बंद हुआ, ये हटाओ, कट करो जरा। अब क्या मसला आ रहा है। क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन डिलीट। यहाँ मसला आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन डिलीट एट। क्या गलती कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, देखो कोई। जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करे तो डिलीट का फंक्शन चला देना, साथ में आईडी भेज देना। यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब मैं ये हटाऊं अगर, तो इसका इससे एरर आ रहा है, जरा देखूं। क्या, आईडी का। नहीं, यहाँ पर भी तो स्मॉल में लिया है ना सर। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो पैरामीटर है। एक काम करते हैं, इसको हटाकर देखते हैं ना सर, इससे एरर आ रहा है क्या। हाँ, इसी से एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर लिखने में गलती करी है। आईडीज कर दें क्या इसको। नहीं, मैंने क्या किसी के अंदर ब्रैकेट में डाल दी फंक्शन, ये खुला, ये खुला, यहाँ बंद हो गया। ये खुला, यहाँ बंद हो गया, ये खुला, यहाँ बंद हो गया। ये अपना बंद हो गया। एडिट का यहाँ से खुला, यहाँ बंद हो गया। डिलीट का यहाँ से। ये हटाओ यार। डिलीट्स नाम रख दें क्या, डिलीट की हो सकता है पहले से कुछ और डिलीट। डिलीट्स। हाँ, देखा। वो डिलीट के नाम से अपना खुद का इसका कोई कीवर्ड होगा, कोई मेथड होगा, इसलिए मसला कर रहा है। तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया सर, डिलीट्स कर दिया। बाकी तो मेरा सारा कोड उड़ गया। डिलीट्स कर दो उसको बस, ठीक है।
अब चेक करते हैं चलाकर। करूं डिलीट इसको? एरर आ गया। क्या आया? रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। रिस्पॉन्स नहीं मिला भाई, इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। आर ई एस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आर ई एस लिखा हुआ है यार। मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आर ई एस डॉट मैसेज। देखो भाई, रिकॉर्ड उड़ गया है, देख लो। डिलीट करूँ उसको सारा को? ये देख लो, रिफ्रेश भी हो गया। ठीक है, देख लो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैं आखिर में रीजा स्टैनली। पेज रीलोड हो रहा है। आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, मैं एक बार पूरा डेटा करके दिखाता हूँ। ये आया, ऐड किया। याद रखिए, लेना हैरिसन। पेज रीलोड नहीं हुआ, देखिए लेना हैरिसन ऐड हो गई। एडिट करना है, लेना हैरिसन करना है। पेज रीलोड नहीं हुआ, लेना लेना हैरिसन एडिट हो गया। डिलीट किया, डिलीट हो गया। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं, कंप्लीट यूजिंग एजेक्स बेस CRUD जो आपकी स्क्रीन पे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पेज रीलोड नहीं हो रहा। और बहुत सिंपल सी लॉजिक्स है, बहुत सिंपल तरीके से काम किया। याद रखिएगा एक चीज, मैंने हर बार, इधर गौर से देखो, डिलीट किया तब भी लोड डेटा का फंक्शन कॉल किया। मैंने रिकॉर्ड एडिट किया, एडिट करने के बाद भी लोड डेटा कॉल हुआ। तो आपके सामने है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक? जी। क्या हुआ? कोई इशू तो बताइए। कोई चीज कोड में मसला है तो पूछिए। नहीं पूछना तो पूछिए सर। जी। डिलीट वाला समझाओ कैसे हुआ। सिंपल डिलीट के बटन पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, ये साथ में इसने फंक्शन चलाया और साथ में आईडी लेके किया। ये यहाँ पर आया, फंक्शन डिलीट का कॉल हुआ, आईडी इसके अंदर आ गई। जो भी आईडी थी 2 3 4 वो इसके अंदर आ गई। अब हमने क्या करना है, सर्वर से डेटा गेट की रिक्वेस्ट मारी। क्या किया? स्टूडेंट में जाओ, डिलीट रिकॉर्ड में जाओ। ये हमारे एक्शन का नाम है। कंट्रोलर के अंदर एक्शन। साथ में एक काम करो, आईडी भी एज अ पैरामीटर लेके जाओ। तो आईडी जो आई वो मैं आईडी साथ में भेज दी। अब ये यहाँ आया होगा। जो भी आईडी आई पैरामीटर में, वो उसने इस आईडी के अंदर गेट कर ली। अब मैंने कहा बोला, जो आईडी मिली है उस आईडी का उस टेबल में जाकर रिकॉर्ड ढूंढो। अगर मिल जाए तो किसमें डाल देना? एस टी यू डेटा के अंदर। अब उस बंदे का डेटा आ गया, अब मुझे बंदे का डेटा उड़ाना है। अंडरस्कोर कंटेक्स्ट में जाओ, स्टूडेंट में जाओ, रिमूव कर दो। किसका डेटा? एस टी यू डेटा का। उड़ा दिया। सेव करो। सेव करने के बाद जेसन में अपना जो रिस्पॉन्स है वो भेजो। सक्सेस ट्रू होगा की है। और मैसेज में क्या पास कर दिया? अपना मैसेज। अब यहाँ पर आया। अब जो भी रिस्पॉन्स मिला ऑब्जेक्ट की शक्ल में, वो मैंने यहाँ पर आरईएस के अंदर ले लिया। अगर रेस्ट में सक्सेस है तो ये वाला मैसेज दिखा दो और फंक्शन को लोड लोड डेटा फंक्शन को चला देना। नहीं है तो एल्स पे सिंपल ये सवाल दिखा देना जिसमें लिखा हुआ होगा समथिंग वेंट रॉन्ग। बात समझ में आ गई? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।